हे गुरु नानक देव जी महाराज, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी देवी देवताओं की कोटि कोटि प्रणाम, सभी साधु संतों की कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञानी जपे राम राम, राक्षस कहे हम तुझको खाम। सुन सतेंद्र आंखें भरा, एक ऐसा इंसान है राम। दोस्तों, एक वास्तविक में हकीकत कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरे आप बीती है। मैं तकरीबन 25-30 वर्षों से मैं नित दिन साधना करता हूं घर में, 2 टाइम, सुबह और शाम। दोस्तों, हमारे एक निजी जिंदगी का एक वाकया है। मैं जिस फ्लैट में रहता था, वहां से मैं दूसरे महले पे रहता और नीचे एक किसी का घर था। उस घर में मुर्गा था। एक दिन मुर्गा रोज बोलता था और मेरा नींद 3 बजे टूट जाता था। एक दिन मुर्गा बोलने लगा। मैंने कभी गौर करता नहीं था, लेकिन अचानक हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या आया, मैंने उस मुर्गा के आवाज के ऊपर गौर किया कि ये इंसान को टाइम देखना पड़ता है। टाइम देखे सिवा समय की जानकारी या मालूमात नहीं होता है। लेकिन ये एक पक्षी है, अनबोलता है। इसे कैसे समय मालूम पड़ जाता है कि राइट उस समय के ऊपर उसने अपने वार्ता चालू कर देता है। तो दोस्तों, मैंने उसके ऊपर, हमने ध्यान दिया मुर्गे के ऊपर। तो मुर्गा ने, जब हमारी नींद तकरीबन 2:30-3 बजे खुल गई थी, उसके बाद मैंने सोया नहीं। हमारी आदत है दोस्तों कि मैं बिस्तर पर ही नाम सिमरन चालू कर देता हूँ। सोए 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 जो नाम सिमरन है मैं वो लेते रहता हूँ, और जब हमारा टाइम हो जाता है तो मैं उस टाइम में नहा करके, अपना क्रियाक्रम करके, नहा करके और फिर साधना में बैठ जाता हूँ। नित्य दिन का मेरा यही नियम है। तो उस दिन मेरा आंख खुल गया था, 2:30-3 बजे के तकरीबन आंख खुल गया, और मैं बिस्तर के ऊपर अपना नाम सिमरन लेना, सोए सोए मैं नाम सिमरन ले रहा था, जप रहा था। तो अचानक फिर उस दिन वह मुर्गे का आवाज आया, पहला आवाज आया। तो मेरी मन में ऐसी सोच आई कि मैंने आज इस आवाज को गिनता हूं और उस आवाज को मैं समझने की कोशिश करता हूं कि वो क्या बोलता है। तो दोस्तों, मैंने उस आवाज को सुना। मुर्गा ने पहला जब बोलने लगा तो 21 बार उसने बोला। 21 बार बोलने के बाद में फिर मुर्गा ने तकरीबन 4 बजे बोला। मैंने फिर सोया नहीं दोस्तों। 21 बार बोलने के बाद में फिर मुर्गा चुप हो गया। फिर मैंने उठ करके क्रियाक्रम किया, अपना स्नान पानी किया। स्नान पानी करके फिर मैं बैठ करके नाम सिमरन करने लगा। नाम सिमरन करने लगा तो फिर मुर्गा बोलने लगा 4 बजे। 3 बजे बोला 21 बार। फिर उसके बाद 4 बजे बोलने लगा। 4 बजे बोला मुर्गा 11 बार। फिर 11 बार बोल करके फिर मुर्गा शांत हो गए, चुप हो गए। फिर दोस्तों, मैं उसी तरह अपना नाम सिमरन में फिर लग गया। फिर नाम सिमरन करते रहा। फिर नाम सिमरन करते करते दोस्तों 5 बज गया। फिर 5 बजे मुर्गा बोलने लगा। एकदम सत्य घटना बता रहा हूं, मेरी आप बीती है। मैं 5 बजे मुर्गा बोलने लगा। फिर 5 बजे मुर्गा कितने बार बोला? 5 बजे मुर्गा 9 बार बोला। 21 बार, 11 बार और 9 बार, ये 9 बार मुर्गा बोला दोस्तों। तो हमने उसकी आवाज के ऊपर गौर किया। हमने उसकी आवाज के ऊपर एक बहुत ध्यान दिया कि वो क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, हमारे जो ध्यान में आया, हमारे जो दिमाग में आया, वो प्रभु राम का नाम लेता है मुर्गा। प्रभु राम का नाम ले रहा था, कुकरू कुक। तो मेरी कान में आवाज आ रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
दोस्तों, ये आवाज सुन करके मैंने बहुत खुशी से गदगद हो गया। इतना गदगद हुआ कि मैं क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन के बाद और मैं वो आवाज को फिर रोज सुनने लगा और रोज वो बोलता था और मेरा नित्य दिन का काम था उसी टाइम में उठ करके स्नान पानी करना और नाम ध्यान करना। फिर एक दिन क्या हो गया दोस्तों, मुर्गा का आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला आज मुर्गा नहीं बोला। फिर बिल्डिंग के नीचे में गया, वही घर के, जिस घर में मुर्गा बोलता था वही घर के लोग उधर भी आकर के बैठते थे। मेरा बात करते करते मुंह से निकल गया। मैं बोला यार उधर रोज मुर्गा बोलता था सुबह सुबह, मैं उसकी आवाज लेकर के उठता था सुन करके, आज मुर्गा बोला ही नहीं। अब मैं उसे क्या बताता, मैं ऐसा ही बताया कि मैं उस मुर्गा की आवाज सुन करके रोज उठ जाता था। आज मुर्गा नहीं बोला, 2-3 दिन हो गया मुर्गा नहीं बोल रहा है। मुर्गा क्या हो गया दोस्तों, बताने योग नहीं है। वो इंसान ने बोला कि उसे बेच दिया। उसे बेच दिया बोलने के बाद में मेरी हाथ पैर ठंडा हो गया, मेरी हृदय रोने लगा, मेरी आंख भर गई और मैंने विचार करने लगा कि ये इंसान कितने गंदे हैं। परमात्मा ने इसे इंसान का रूप बनाया लेकिन ये इंसान के अंदर राक्षस छुपे हैं। इनके पास जरा भी इंसानियत नहीं है। दोस्तों, मुझे दुख इस बात का लगा, पक्षी तो बहुत होते हैं, जानवर तो बहुत होते हैं, इंसान तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ इंसान में ज्ञानी हो जाते हैं, कुछ इंसान में संत हो जाते हैं, कुछ इंसान में साधु हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह है, पक्षी भी होते हैं लेकिन कुछ पक्षी में साधु हो जाते हैं, कुछ पक्षी में संत हो जाते हैं, कुछ पक्षी में महात्मा हो जाते हैं। हमको और आपको ये देखने का और समझने का सिर्फ नजरिया होना चाहिए। दोस्तों, वो कोई आम मुर्गा नहीं था, वो एक संत था। मैं उसे संत समझ रहा था। इतना परमात्मा का 3 टाइम नाम लेना, 3 बार नाम लेना और एकदम सही टाइम के ऊपर लेना, एक अंतर्जामी, जो इंसान को टाइम देखना पड़ता है घड़ी का, लेकिन मुर्गे की कोई टाइम नहीं देखना पड़ता। परमात्मा ने उसे स्वयं टाइम बताते हैं और ऐसे अंतर्जामी को ये राक्षस इंसान मारकर खा जाता है। दोस्तों, फिर आगे का क्या बताऊं, मेरी आत्मा रोने लगा सुनते ही। मैं बहुत दिन तक दुखी रहा दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 हफ्ता हुआ। 2 से 3 हफ्ता हुआ, उसका एक जवान बेटा मर गया। फिर कुछ दिन के बाद, साल 6 महीने के बाद, उसका एक जो लड़का मरा था जवान, उसका एक बेटा मर गया। लेकिन ये बात बताने की योग नहीं है कि तूने ऐसा किया, तेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि यदि मैं ये वाकया बता देता तो ये लोग, राक्षस लोग, हमारे ऊपर टूट पड़ते कि ये कुछ जानता है, ये जादू टोना जानता है, तभी तो ये सारे चीज ऐसे बता रहा है। ये अज्ञानियों को ये पता नहीं है कि ये परमात्मा की मार है। इंसान दुख की कारण यही है। हर इंसान जो दुख से डूबा हुआ है, इंसान अपने इंसानियत को भूल गया है। उस विषय पे मैंने पंक्तियां लिखा, ज्ञानी जपे राम राम। वो मुर्गा, वो ज्ञानी राम का सिमरन रोज करता था बेचारा। ज्ञानी जपे राम राम, राक्षस कहे हम तुझको खाम। सुन सतेंद्र आंखें भरा, एक ऐसा इंसान है राम। मेरे सुनकर आंख भर गया, हे प्रभु ये कैसा तूने इंसान बनाया। तो दोस्तों, ये हकीकत कहानी है, मेरे आप बीता है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप इंसान हैं, आपको परमात्मा ने इंसान बना करके भेजा है, तो आप अपने आप को, अंदर के इंसानियत को पहचानो, आप अपने अंदर के इंसानियत को जगाओ और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। दोस्तों, सनातन धर्म हो चाहे सनातन धर्म के अलावा कोई भी धर्म हो,
दोस्तों, मांस खाना या किसी का हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ऐसे इंसान को मुक्ति नहीं मिलता, चाहे तुम जितना भी ना देवी देवताओं को पूज लो, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ धाम पर जाओ, लेकिन यदि किसी का हत्या करके तुम मांस खा रहे हो तो तुमको राक्षस जूनी तो एकदम पक्का है, तुम कभी इंसान नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है, अपने अंदर का इंसानियत को जगाओ। बस इतना ही कह के अपना वक्त समाप्त करता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।